हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट, अनुसंधान की रूपरेखा, सांख्यिकी तथा प्रतिवेदन लेखन। ये हमारा पहला पेपर है जिसे रिसर्च डिज़ाइन, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। और आज का हमारा टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब मध्यमान, मीडियन मतलब मध्यांक, मध्यांक या फिर माध्यिका, और मोड बहुलांक। तो पहले हम पढ़ते हैं मीन कि मीन क्या है। सांख्यिकी में जिसे माध्य, मीन या मध्यमान कहते हैं, सामान्य गणित में उसे औसत कहते हैं। संकेत रूप में हम इसे एम से डिनोट करते हैं। यह मध्यमान ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है कि संख्याओं के जोड़ को उनकी संख्या से भाग कर दिया जाता है। यानी जितने भी संख्याएं हैं उन्हें उतने ही, जैसे 5 संख्याएं दे रखी हैं, ये टोटल 5 है, तो हम इन्हें प्लस करके इन्हें 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मध्यमान निकल कर आ जाएगा। तो अब इसकी कुछ डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। जॉन ग्रिफिन ने कहा है, मध्यमान क्योंकि एक समूह के समस्त मूल्यों के प्रतिनिधि अंक के रूप में प्रयुक्त एक मूल्य होता है, सांख्यिकी अर्थ में मध्यमान को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माना जा सकता है। In statistical uses, since an average is a single value used to represent all values in a set of observations, an average may be thought of as a measure of central value. ये जॉन ग्रिफिन ने कहा है कि मध्यमान क्योंकि एक समूह के समस्त मूल्यों के प्रतिनिधि अंक के रूप में प्रयुक्त एक मूल्य होता है, सांख्यिकी अर्थ में मध्यमान को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माना जा सकता है। अब है फर्ग्यूसन ने क्या कहा है। फर्ग्यूसन के अनुसार मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मीन इज द सम ऑफ ए सेट ऑफ measurements divided by the number of measurements in the set। ये किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। अब है एफ सी मिल्स के अनुसार मध्यमान किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। The arithmetic mean is the center of gravity of a distribution। अब मध्यमान को दो प्रकार के हो सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े अनग्रुप्ड डाटा, और एक है वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप्ड डाटा। अब अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े में मध्यमान जब हम निकालते हैं तो हम ये सूत्र अप्लाई करते हैं, जहाँ जो समेशन एक्स है वो आंकड़ों का योग है, एन आंकड़ों की संख्या है और एम मध्यमान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी प्राप्तांकों का योग निकालेंगे, उसके बाद प्राप्तांकों की कुल संख्या लिखेंगे और फिर उन सभी मानों को इस सूत्र में प्रयुक्त कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। अब है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार से हल किए जा सकते हैं, लंबी विधि और संक्षिप्त विधि। लंबी विधि को हम दीर्घ विधि भी कहते हैं। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ एफ एक्स प्राप्तांक और आवर्ती गुणा का योगफल है, एन आवृत्तियों का योग है और एम मध्यमान है।
अब है लघु विधि से। लघु विधि में हम m बराबर ए एम प्लस समेशन एफ डी बटे n गुणा सी आई, जहाँ m वास्तविक माध्य है, ए एम कल्पित माध्य है, एफ डी समेशन एफ डी आवृत्ति तथा विचलन के गुणनफल का योग है, n कुल आवृत्तियां हैं और सी आई वर्गांतर की सीमा अथवा लंबाई है। तो ये था हमारा मीन। अब है मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं, मध्यांक किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं। तो लिंडक्विस्ट के अनुसार आंकड़ों के वितरण में मध्यांक वह बिंदु है जिसके नीचे 50% आंकड़े स्थित होते हैं तथा जिसके ऊपर भी 50% आंकड़े स्थित होते हैं। ये कहा है लिंडक्विस्ट ने। Median is that on the scale of scores below which one half of the scores 50% lie and above which one half of the score 50% lie। अब है प्रोफेसर बाउले के अनुसार। प्रोफेसर बाउले के अनुसार मध्यांक श्रेणी में उस पदक मूल्य को दो बराबर भागों में बांटता है। द मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स ए रैंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजरमेंट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब मध्यांक में हम दो प्रकार के आंकड़ों में ज्ञात किया जाता है, वर्गीकृत आंकड़े अनग्रुप्ड डाटा और वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप्ड डाटा। वर्गीकृत में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2 इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब संख्या हमारी क्या हो, विषम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब सम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। ये तो था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए दो फॉर्मूले। अब है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वो हम कैसे निकालेंगे। मीडियन MDN बराबर L + n/2 - FB/F × CI, जहाँ MDN माध्यिका है, L उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें हमारे माध्यांक स्थित हैं, n/2 कुल आवृत्तियों के योग का आधा। मीडियन बराबर L + n/2 - FB × CI, ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। MDN माध्यिका हो गई, L उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें हमारे माध्यांक स्थित हैं, n/2 कुल आवृत्तियों के योग का आधा, और FB उन सभी वर्गांतरों की आवृत्तियों का योग जो समूह से नीचे स्थित हैं, और F माध्यिका समूह की आवृत्ति जिसमें माध्यांक है, और CI वर्गांतर की सीमा। सो ये थे हमारा मीडियन। अब है हमारा मॉड यानी कि बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं। अब कैनी के अनुसार, कैनी ने क्या कहा था, प्राप्तांकों के समूह में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलांक कहते हैं, यानी कि मॉड कहते हैं। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन द सीरीज। अब है क्रो के अनुसार, प्राप्तांकों के समूह में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलांक कहलाता है।
अब है गिलफोर्ड के अनुसार किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। द मॉड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी गणना भी हम दो प्रकार से करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत के लिए फॉर्मूला है मॉड L प्लस एफ ए अपॉन एफ ए प्लस एफ बी गुणा सी आई। एम ओ क्या होगा, मॉड L सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर की निम्न सीमा, एफ ए उस वर्ग की आवृत्ति जो बहुलांक समूह से ऊपर स्थित है, एफ बी उस वर्ग की आवृत्ति जो बहुलांक समूह से नीचे स्थित है, और सी आई वर्गांतर की सीमा। ये था हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब है मॉड मीडियन मीन में क्या संबंध होता है, वो है हमारा मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन यानी मध्यमान। ये हमारा मॉड। बहुलांक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। ये हमारा फॉर्मूला है। बहुलांक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जमकर लाइक ठोको।